नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। टमाटर के बढ़ते हुए दाम कई दिनों से खबरों में हैं, पर अब और सब्जियां भी महंगाई का झटका दे रही हैं। देश के कई राज्यों में आम से लेकर खास सब्जियों के दाम जो हैं बेतहाशा महंगे हो चुके हैं और आम जनता को समझ नहीं आ रहा है कि इस महंगाई के करंट को कैसे झेला जाए। कई राज्यों में रोजाना वाली सब्जियां भी इतनी ज़्यादा दामों पर मिल रही हैं कि लोगों के लिए खाना बनाना एक समस्या हो गया है कि वो बनाएं तो बनाएं कौन सी सब्जी जो बजट को ना बिगाड़े। मौजूदा समय के दौरान ज़रूरत से ज़्यादा लाल हुए टमाटर ने मुर्गे की कीमतों को भी पछाड़ कर रख दिया है, क्योंकि जहां इस समय मार्केट में मुर्गा करीब 100 से 140 प्रति किलो बिक रहा है, वहीं टमाटर की कीमत भी जो है वो 100 से 140 के बीच जा पहुंची है। वहीं टमाटर की कीमतों में आए भारी उछाल के कारण छोटे ढाबों और रेस्टोरेंट में ग्राहकों को रोटी के साथ परोसे जाने वाले टमाटर की सलाद थाली से गायब होने लगी है। ऐसे में देखने वाली अहम बात यह भी है कि गली मोहल्लों में सब्जियों की रेहड़ियां लेकर आने वाले स्ट्रीट वेंडर्स भी अब टमाटर खरीदने और बेचने से हाथ पीछे खींचने लगे हैं, क्योंकि होलसेल सब्जी मंडी में भी टमाटर की कीमतों में भारी तेजी देखने को मिल रही है। ऐसे में कोई भी शाम तक टमाटर की बिक्री नहीं होने और ख़राब होने की स्थिति में नुकसान उठाने को बिल्कुल तैयार नहीं है। सीधे अर्थों में कहा जाए तो टमाटर अब आम लोगों की पहुंच से दूर हो गया है। वहीं दूसरी ओर अन्य कई सब्जियां भी आग उगलती कीमतों ने आम जनता को महंगाई की भट्टी में झोंक रख दिया है, जिनमें विशेष तौर पर अदरक, शिमला मिर्च, फूलगोभी, भिंडी, अरबी और प्याज ये शामिल हैं। यहाँ बताना बेहद ज़रूरी है कि रिटेल बाजार में अदरक की कीमतों ने दोहरा शतक जड़ दिया है। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आदित्य महाजन ये रेस्टोरेंट चालक हैं, रविंद्र वर्मा हैं, सेक्रेटरी हैं सब्जी मंडी सोलन से, शिव कुमार शर्मा कांग्रेस की तरफ से, कीर्ति कौशल वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ ही अनुराग शर्मा हमारे संवाददाता सोलन से हमारे साथ जुड़ेंगे। अनुराग जी, मैं जानना चाहता हूं आपसे सबसे पहले, क्योंकि आप उस जगह पर बैठे हैं सोलन, जो एक बड़ा हब है हिमाचल में टमाटर का, देश भर की मंडियों में वहां से टमाटर जाता है। तो टमाटर के रेट जो हैं लगातार आसमान छू रहे हैं, आम आदमी परेशान है। आज क्या दाम चल रहे हैं और कारण क्या है ये दाम जो है आसमान छू रहे हैं? देखिए अनिल जी, सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर हिमाचल में जो है ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरह की प्राइस हाइक जो है वो हिमाचल के किसानों को मिली है। क्योंकि कहीं न कहीं ऐसा रहता था हमेशा, पहले नासिक और बैंगलोर का जो है वो पहले टमाटर आ जाया करता था सब्जी मंडियों में। परंतु इस बार जो है बैंगलोर और नासिक की जो फसल खराब हुई है, उसके चलते कहीं न कहीं ऐसा है कि आम जनता को, हिमाचल की जनता या हिमाचल का किसान जो है, उसकी अगर हम बात करें, उनको बहुत अच्छा जो है वो इस बार रेट मिल पा रहा है। हालाँकि ये बात भी बिल्कुल सच है कि जहाँ एक और किसान को अच्छा दाम मिल पा रहा है, वहाँ आम जनता की जो कमर है वो टूट रही है, क्योंकि 100 से 150 रुपए तक जो है वो टमाटर की जो रेट्स हैं वो जा रहे हैं। अगर हम इसी विषय पे बात करें, पिछले लगातार 1 हफ्ते से अगर हम जिस जिस तरह से प्राइस हाइक हुई थी, तो हमने ये देखना शुरू किया कि किस तरह से बढ़ रहा है। तो 70-80 रुपए से शुरू होकर आज वो 150 रुपए भी, आज भी बल्कि 1600 रुपए की क्रेट गई है। पिछले कल जो थी वो 2200 रुपए तक, 2400 रुपए तक जो है वो टमाटर का रेट गया था। उसकी वजह से कहीं न कहीं हिमाचल के किसान तो खुश हैं, परंतु आम जनता की जो कमर है वो टूट रही है। जी अनिल। ठीक है। आदित्य महाजन जी, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। आपको आवाज मिल जी, रही है? जय श्री कृष्ण। बिल्कुल साहब, जय श्री कृष्ण। सभी को आपका आभार कि आपने हमें मैं बुलाया मेरा इस चैनल मेरा पर। सवाल आपसे ये है कि आप रेस्टोरेंट चलाते हैं और रेस्टोरेंट में खाना खाने वाले लोगों की तादाद कम हुई है क्या, और जो कीमतें हैं उससे आपके बिजनेस पर कितना असर पड़ा है? साथ ही ये भी बता दीजिए कि टमाटर जो है आप सलाद की थाली में परोस रहे हैं या नहीं? बिल्कुल साहब, अभी तो हम टमाटर भी परोस रहे हैं, लेकिन अपनी जेब काट कर परोस रहे हैं, क्योंकि जो मार्जिन है वो हमें नहीं मिल पा रहा, क्योंकि सब्जियों के भाव इतने बढ़ चुके हैं। ऑलमोस्ट आप ये समझिए कि 2 महीने के अंदर अंदर ये डबल से ट्रिपल हो चुके हैं। ना केवल सब्जियां, बल्कि चाहे आप काबुली चना ले लो, जीरा ले लो, मगज ले लो, चावल ले लो, अदरक ले लो, शिमला मिर्च ले लो, धनिया ले लो। धनिया तब पहले कभी 10 रुपए हुआ करता था, 20 रुपए हुआ करता था, अब 100 रुपए, 150 रुपए हो रहा है। और
अदरक की बात करें तो अदरक 80 रुपए पहले हुआ करता था, 60 रुपए 50 रुपए मिल जाता था, 40 रुपए भी मिल जाता था। आज का रेट 300 रुपए, हम 300 रुपए उसको परचेज कर रहे हैं। फिर टमाटर की बात करें, टमाटर ने तो सभी को लाल कर रखा है इस समय, क्योंकि हमारे रेस्टोरेंट में मेन इंग्रेडिएंट टमाटर रहता है। किसी भी सब्जी में, हर सब्जी में टमाटर डलता है। तो टमाटर का रेट पहले 20 रुपए 30 रुपए हुआ करता था, आज 100 रुपए 150 रुपए, इवन आज हमने खरीदा 180 रुपए, 180 रुपए टॉप क्वालिटी टमाटर हमने खरीदा है। और इसी तरह जीरा का ले लो, जीरा जो है, जीरा भी हमारा मसाले में मेन है इंग्रेडिएंट। वो 200 रुपए हुआ करता था, 220 रुपए, आज का रेट उसका 800 रुपए किलो है, तकरीबन 4 गुना रेट बढ़ चुकी है। मगज का भी इसी तरह से है, मगज भी जो था 180 रुपए किलो मिला करता था, और आज 900 रुपए किलो मगज मिल रहा है। तो हमें तो ये नहीं समझ आ रहा है कि हम क्या करें, क्योंकि रेट्स हम बढ़ा नहीं सकते। अगर रेट्स हम बार बार बढ़ाएं तो कस्टमर ये बोलता है, लो जी आपका तो जितनी बार भी आपके पास आओ उतनी बार आपके रेट बढ़ जाते हैं, और हमें भी अच्छा नहीं लगता। रेट एक लिमिट तक ही बढ़ाए जा सकते हैं, उसके बाद हमें, देखिए हम बिजनेसमैन बाद में है, उपभोक्ता पहले हैं। हम भी कभी कहीं जाते हैं तो सबसे पहले रेट्स देखते हैं। हमें भी लगता है कि अगर रेट्स इतने ज़्यादा कर दिए जाएं तो आने वाला, क्योंकि हिमाचल जो है एक टूरिस्ट प्लेस है, तो टूरिस्ट यहाँ पे आएगा ही नहीं, हो तो कहेगा नहीं यहाँ पे तो लूट लूट होती है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हमारे रेट्स बिल्कुल कम हो जाते हैं, कम है। और क्योंकि रॉ मटेरियल का रेट बढ़ चुका है, हमारे मार्जिन बिल्कुल कम हो गए हैं। इवन आज के डेट में अगर आज का सिनेरियो देखा जाए तो आज तो हम अपनी जेब से सैलरीज दे रहे हैं अपने स्टाफ को, और जो भी खिला रहे हैं वो बहुत ही, मतलब अगर आप क्वालिटी फूड आप दे रहे हैं तो आपको पल्ले से डालना पड़ेगा, अपनी जेब से पैसे डाल के कस्टमर को देना पड़ेगा, तब आप कहीं जाके उनको खिला पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। जी जी रविंद्र वर्मा जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? हेलो। रविंद्र वर्मा जी, आपको नमस्कार आवाज मिल सर। रही है? यस सर, यस सर। जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। आप सेक्रेटरी हैं सब्जी मंडी सोलन के। मेरा जी सवाल सर, आपसे जी सर। ये है कि ये जो दाम बढ़े हैं टमाटर के या बाकी सब्जियों के, क्या जी सर। आपको इसके पीछे कारण लगता है? क्या जमाखोरी हो रही है क्या? नहीं नहीं सर, इसके पीछे सर मैं आपके माध्यम से पूरे भारत को बताना चाहूंगा, जहाँ जहाँ से आप जुड़े हैं, कि ये जो क्लाइमेटिक कंडीशन एडवर्स हुई है, ये इसका मेजर कारण है। ठीक है। क्योंकि इससे हमारी फसल, जैसे बेंगलुरु की फसल है, 75% वायरस की चपेट में आई है। हिमाचल प्रदेश में भी मैक्सिमम जगह ब्लाइट वायरस, फंगल जो डिजीज हैं वो लग रही है, जिसकी वजह से क्रॉप कम हुई है। इस वजह से हमारे पास जो डिमांड है वो उतनी है, ऐसा नहीं कि डिमांड बढ़ी है, लेकिन सप्लाई कम हुई है। क्या लगता है आपको, ये टमाटर के दाम कब तक कंट्रोल में आने की उम्मीद है आपको? ये सर टमाटर के दाम लगभग 15 अगस्त तक कैसे रहेंगे सर अभी, क्योंकि 15 अगस्त के बाद सर नासिक का टमाटर ठीक है, ये आने आम की जनता संभावना के है। लिए उसके बाद एक बड़ी इंफॉर्मेशन है, बड़ी खबर है कि 15 अगस्त तक टमाटर के जो दाम हैं वो 100 रुपए के आसपास या उससे ऊपर रहेंगे। ऊपर जाएंगे सर, अभी ऊपर जाने के पूरे आसार हैं। ठीक है रविंद्र वर्मा जी, मुझे एक और चीज़ बता दीजिए कि आम जनता जो है उसकी कमर तो टूट गई है, जी उस पर प्रेशर है, जी। उसका रसोई का बजट बिगड़ा हुआ है, लेकिन क्या किसान खुश है? उसको सही कीमत मिल रही है? सर किसान तो, जैसे कि कहा भी जाता है, सोलन को लाल सोना सोलन से प्यार होता है, तो कायदे में रियलिटी में जो लगा इस बार वो लाल सोना अब किसान को पूरा महसूस हो रहा है, और किसान बहुत खुश है, गदगद है। ठीक है, कीर्ति कौशल जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। मुझे आपसे एक सवाल करना है कि जो टमाटर के रेट हैं या बाकी सब्जियों के रेट हैं अचानक बढ़ जाते हैं, और जमाखोरी एक बड़ा मुद्दा है किसी भी चीज़ का बढ़ने का, जिसके दाम बढ़ते हैं। रविंद्र वर्मा बता रहे हैं कि जमाखोरी नहीं है, लेकिन मौसम बड़ी वजह है। आपको क्या लगता है? जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो टमाटर के रेट है ये हर वर्ष इस वैसे जुलाई माह में बढ़ते ही बढ़ते थे, और वो इसलिए बढ़ते थे क्योंकि जो बरसात जब शुरू होती थी तो दूसरे जो मैदानी इलाके हैं वहाँ का जो टमाटर है वो सड़ने लग जाता था, तो उसकी डिमांड है, सोलर वाले जो टमाटर की है उसकी डिमांड बढ़ने लग जाती थी। लेकिन इस बार जो बारिश है, बरसात है, वो पहले ही शुरू हो गई और ये रुकने का नाम नहीं ले रही है, और इसलिए जो मैदानी इलाकों के टमाटर है पहले ही खराब हो गए हैं,
और इसी वजह से जो दाम है 1 महीना पहले ही ये बढ़ते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जैसे आपने यहाँ पर कही जमाखोरी की बात, जमाखोरी ये है, पेरिशेबल आइटम है, टमाटर है, इसको ज़्यादा जमा नहीं कर सकते हैं और इसको एकदम कंज्यूम भी करना पड़ता है। लेकिन जैसे कि पूरे देश में टमाटर की मांग अचानक बढ़ गई है, तो जो प्लेन इलाका है वहाँ से जो खरीदार है वो सोलन पहुँच रहे हैं और वो यहाँ से टमाटर लेकर जा रहे हैं, और यही वजह है कि जो अचानक से है टमाटर की जो मांग है वो बढ़ गई है, और मांग बढ़ने के कारण जो प्राइस है वो भी एकदम बढ़ गया है। आप ये सही कह रहे हैं कि महंगाई की मार है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर पड़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि आम जनता है, आम जनता तो यही चाहती है कि उसको सस्ते से सस्ता टमाटर मिले और फसल मिले और सारी चीज़ें सस्ती मिले। लेकिन डिमांड एंड सप्लाई का जब रूल अप्लाई होता है तो ये रेट बढ़ना स्वाभाविक है। और रही बात जैसे टमाटर की, टमाटर के साथ में और चीजें हैं उसके रेट भी, जैसे चीनी के रेट है वो भी बढ़ गए हैं, आलू के रेट है वो भी बढ़ गए हैं, मसालों के रेट है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। महंगाई की जो दर है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और इसी ये कहे कि अब देश की जनता को आदत पड़ गई है महंगाई बेयर करने की, और वो बेयर कर रही है क्योंकि अब वो सड़कों पर नहीं उतरती। पहले आपने देखा होगा कि माला डाल के, प्याज की माला डालकर भी लोग और नेता लोग भी सड़कों पर आ जाते थे, लेकिन अब वो दिखाई नहीं देता, और लगता है कि कहीं ना कहीं अब सब आंखें मूंदे अब देख रहे हैं और कोई भी फर्क किसी को नहीं पड़ रहा है। वो कह रहे हैं कि 1-2 रुपए पड़ता है, तो व्यापारी है, व्यापारी वो चिल्लाता है जब टमाटर, जैसे अभी महाजन जी ने कहा कि उनके जो टमाटर है वो अपने पॉकेट से खिला रहे हैं ग्राहकों को, तो ऑब्वियसली बात है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी के ऊपर तो इसका असर पड़ेगा। आम जनता है, आम जनता जब घर में टमाटर महंगा होता है तो वो अगर खाना छोड़ दे या उसको कंज्यूम करना कम कर दे, तो इसके जो कीमतें हैं उसके ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है कीर्ति जी। शिव कुमार शर्मा जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। मुझे ये आप बताइए कि सब्जियों के दाम जो हैं वो आसमान छू रहे हैं, सरकार क्या कर रही है? कुछ प्रावधान हो रहा है आपकी तरफ से आम आदमी को राहत देने का? आपकी बात बिल्कुल सही है कि सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ सब्जियां जो है वो सीजनल हैं। जैसे अभी हमारा यहाँ सोलन का टमाटर चल रहा है, तो टमाटर के रेट इसी दफा इतने हद तक बढ़े हैं, नहीं तो पिछले दिनों में, पिछले साल रहे हैं उसमें टमाटर के कोई ज्यादा भाव नहीं मिले, अब मिल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये सीजनल बात है। लेकिन जो दूसरी महंगाई के जो दूसरे क्षेत्र में, आप गैस के ले लीजिए, पेट्रोल के ले लीजिए और आटा चावल के ले लीजिए, इनको इन रेटों पे जो है वो केंद्र सरकार को अंकुश लगाने की जरूरत है। जहां तक टमाटर की बात है या यहाँ सीजनल सब्जियों की बात है, तो सीजन में कई दफा, जैसे अभी सेक्रेटरी साहब ने बताया है कि बेंगलोर वगैरह का जो टमाटर था वो बारिश की वजह से नहीं निकल पा रहा, नहीं तो टमाटर के रेट कभी इतने ज्यादा बढ़ते नहीं है। अब अगर बढ़ रहे हैं, किसानों को अच्छा दाम मिल रहा है, तो मैं समझता हूँ टमाटर की बात नहीं होनी चाहिए, सब्जियों की बात नहीं होनी चाहिए। और जो महंगा दूसरा क्षेत्र है, जैसे आटा है, चावल है, गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, इनके जो दाम बढ़ रहे हैं, दूध के दाम इतने बढ़ गए हैं, ब्रेड के दाम इतने बढ़ गए हैं, उस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन सरकार सरकार आम जनता के लिए क्या कर रही है? मेरा सवाल आपसे ये है, कुछ राहत देने की सोच रही है सरकार की? नहीं, मैं समझता हूं जहां तक हिमाचल प्रदेश में सरकार की बात है, सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार जो है इस बारे में बिल्कुल गंभीरता से कदम उठाती है, और उठाते पहले भी उठाए और आगे भी उठाते रहेंगे। लेकिन जो ये सीजनल सब्जियां हैं, इसके बारे में मैं समझता हूँ सरकार को, जहां तक आप बात कर रहे थे टमाटर की, टमाटर का उसकी जमाखोरी हो रही है, उसको ऐसा कुछ भी नहीं, सब्जियों का स्टॉक रखने की बात ही नहीं है। तो मैं समझता हूँ जो सब्जियों के आजकल जो हमारे यहाँ क्रॉप्स हैं उनके भाव जो हैं वो आजकल ही बढ़े, और इस पर अंकुश लगाने की कोई ऐसी मेरे ख्याल प्लानिंग बन नहीं सकती कि टमाटर की जैसी रेट मिले। पिछले साल टमाटर 10 रुपए किलो भी बिका, तब तो इस बारे में कोई ज्यादा आवाज किसी ने नहीं उठाई कि किसानों को भाव नहीं मिल रहे। इस दफा भाव मिल रहे हैं, तो थोड़ा सा किसानों को, चलो किसान खुश है, यानी कि किसान खुश है, लेकिन आम जनता जो है वो पिस रही है। अगर हमारा किसान अगर मजबूत होगा तो मैं समझता हूँ देश भी मजबूत होगा। ठीक है। और जहां तक और क्षेत्र की जो महंगाई है उस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। ये तो सीजनल, ठीक है। मैं अपने सहयोगी अनुराग का रुख करना चाहूंगा। अनुराग, आप सभी को सुन रहे थे, तो कहीं ना कहीं देखिए रविंद्र वर्मा ने जो साफ कर दिया, अनुराग जी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 15 अगस्त तक जो है वो कीमतें कम नहीं होने वाली हैं, तो आम जनता 15 अगस्त तक तैयार रहे।
जी बिल्कुल। देखिए अनिल जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे भी होगा, क्योंकि नासिक से, बैंगलोर से, उन सभी जगह से जब टमाटर आ जाएगा, क्योंकि अभी सप्लाई की कमी होने की वजह से जो है वो रेट्स बढ़े हुए हैं। अब जैसे ही सप्लाई नॉर्मल रूटीन में आ जाएगी तो हिमाचल के किसान का दाम जो है वो भी कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली है ये। क्योंकि कहीं ना कहीं आम जनता को ये बात का पता होना चाहिए कि क्योंकि अगर लग रहा है कि महंगाई बढ़ रही है तो उस चीज पे थोड़ा कंट्रोल किया जा सकता है, परंतु ये है कि जब हम बात करते हैं कि आम उपभोक्ता की, रोटी खाने की, अनाज खाने की, तो अनाज एक ऐसी चीज है जिसको हम न चाहकर भी, मतलब उसको हमारे को खरीदना पड़ता है। आम जनता की जेब पर वो असर तो डालती ही डालती है। जी अनिल। रविंदर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब ये खबरें भी आने लगी हैं कि किसान जो हैं उनका टमाटर सड़ने शुरू हो गया है। सब्जी मंडी जी में जो जी पहुंच रहा है टमाटर वो सड़ रहा है, उससे उनको कम कीमत मिल रही है। क्या ये सच बात है? नहीं, ज्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन जब बारिश का ज्यादा रहेगा फ्लो इसी तरह से, और ड्रेन आउट की प्रॉपर कई जगह खेतों में सुविधा नहीं होती है, तो वहाँ फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, वायरस इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से टोमेटो की थोड़ी सी क्वालिटी खराब होना शुरू हुई है। अगर ऐसे बारिश रहती है तो क्वालिटी कम होगी, क्वालिटी जब कम होगी तो दाम कम होंगे, जो डिग्रेड मटेरियल होगा। लेकिन जो अच्छा टमाटर होगा उसकी कीमत फिर बढ़ने के आसार रहेंगे। ठीक है, ठीक है। आदित्य जी, आपको आवाज मिल रही है? जी हाँ, बिल्कुल। आदित्य जी, 15 अगस्त तक आप तैयार रहिए, आपको ऐसे ही अपना रेस्टोरेंट चलाना पड़ेगा। जी, मेरी दरख्वास्त है सरकार से कि होटलर्स के लिए कुछ ना कुछ कोई पैकेज दिया जाए, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है कि हम कब तक अपनी जेब से खिलाते रहेंगे टूरिस्ट को। तो शिव कुमार जी से अनुरोध है मेरा कि हमारी बात जो है ये सरकार तक पहुंचाई जाए कि कोई ना कोई अनुदान रूप में या कुछ भी हमें कुछ इस तरह से दिया जाए कि हम सरवाइव कर सके और प्रॉपर हम आने वाले देवभूमि में आने वाले गेस्ट की सेवा अच्छे से कर सके। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। शिव कुमार वर्मा जी कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए थे हमारे साथ। उनसे सभी लोग यही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सरकार जो है वो कुछ ना कुछ करे ताकि आम आदमी को जो है राहत मिल सके, क्योंकि सब्जियों ने असली रंग जो है वो दिखाना शुरू कर दिया है। 15 अगस्त तक ये जो दाम हैं ये लगातार बढ़ते रहेंगे, ये कम होने का नाम नहीं लेंगे जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता है। तो मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।